गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है कॉलोनियल सिटीज़ का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम जो कवर अप कर चुका है, अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। सही देखिए, तो पार्ट 2 का स्टार्टिंग बेसिकली आपको कहाँ से होगा, फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज़। ठीक है, ये जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है ना, ये हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, हम जो आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो बुक में जो प्रिंटेड है वो आपका बेसिकली कहाँ से है। ठीक है, इसका सोर्स क्या था, हम ये मतलब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली जो था, जो ब्रिटिश लोग थे या फिर जितने भी कंपनीज थे उस टाइम पे, वो क्या करते थे, अपना स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, उनको मतलब एक क्या बोल सकते हैं, उनको मतलब एक पता रहता था कि कैसे जो है मतलब कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस साल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसके बाद वाला साल, मतलब वो लोग इससे कंपेरिजन करते थे और मतलब मेंटेनेंस करने में उनको मतलब हेल्प मिलता था। ठीक है ना, मतलब स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस यही था कि मतलब मेंटेनेंस या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मतलब उसको एफिशिएंट करना। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं। कॉलोनियल रूल वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, जो कॉलोनियल रूल था वो आपका मतलब उसका बेसिस क्या था कि डाटा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, मेंटेनेंस में हमें जो हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब क्या बोलते हैं, चलाने में जो हमें जो हेल्प मिलेगा। ठीक है, उनका मतलब ये मोटिव था। ठीक है, अगर वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो उनको मतलब एक चीज़ों का बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ठीक है ना, कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ है, इस साल में इतना कम हुआ है, तो क्या करना चाहिए, क्या मेजर लेना चाहिए कि प्रोडक्शन फिर से मतलब पहले ऐसा हो जाए। मतलब यही सब जो है पॉइंट था। ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर आपको क्या बोला गया, द ब्रिटिश केप्ट अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर कमर्शियल अफेयर्स। देखिए ब्रिटिश लोग क्यों आया था इंडिया में, वो लोग मतलब हम बोल सकते हैं वो लोग मतलब जो रीज़न दिखाया था आने के लिए, वो क्या था, आपका ट्रेडिंग। ठीक है, तो मतलब ट्रेडिंग वो लोग करता था, है ना, तो ट्रेडिंग में से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो ट्रेडिंग का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर हम बोल सकते हैं जो मतलब वैल्यू से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, उसी को मतलब रखने के लिए, मतलब उसी को मतलब उसका एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखने के लिए जो है वो लोग क्या करता था, डाटा मतलब क्रिएट करता था। ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया, उसमें मतलब सर्वे करता था वो लोग। दे कैरिड आउट रेगुलर सर्वे, गैदर स्टैटिस्टिकल डाटा एंड पब्लिश्ड वेरियस ऑफिशियल रिपोर्ट। ठीक है, क्या करता था वो लोग, सर्वे करता था। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा गैदर करते थे और उनको जो है ऑफिशियल रिपोर्ट में या फिर एज अ रिपोर्ट उनको पब्लिश करते थे कि इस साल में ये हुआ है। ठीक है, पिछले साल ऐसा ऐसा हुआ था, इस साल ये हुआ, ये पॉजिटिव ग्रोथ ऐसा हुआ है, कुछ नेगेटिव ग्रोथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया। द टाउन मैप गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ हिल रिवर एंड वेजिटेशन। देखिए जब वो लोग सर्वे करता था ना, तो मैप क्रिएट करता था। ठीक है, मतलब ये जो मैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रिटिश लोग से ही आया। ठीक है ना, तो वो लोग जो मैप क्रिएट करता था, और मैप में क्या, हिल स्टेशन या फिर हिल्स या फिर टाउन्स या फिर बोल सकते हैं रिवर या फिर फॉरेस्ट, ये सब दिखाया जाता था। ठीक है, मतलब ये वो लोग ये सब मार्क करता था एक टाइम पे, मतलब उससे क्या होगा, लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन ईजी बनता था। ठीक है, ईजी हो जाता था उनके लिए, यहाँ पर वही मेंशन किया गया। This map also show the location of ghats, density and quality of houses and alignment of roads. ABD are used to gauge commercial possibilities and plan strategies for टैक्सेशन। मतलब ये सब का यूज़ वो लोग बस मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करता था। ठीक है ना, ये सब जो डाटा कलेक्ट करता था ये लोग, ठीक है, मैप क्रिएट करता था, ये सब मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करता था। मतलब देखता था कि वो एरिया मतलब सूटेबल है कि नहीं, कि मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से हो, मतलब उसको क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेशन बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो ये फेवरेबल कंडीशंस है। ठीक है ना, मतलब ये मैच करना चाहिए, तब जाकर हम बना पाएंगे। मतलब उनका जो बेसिक एम था मैप बनाने के पीछे, उनका यही था, कमर्शियल एक्टिविटी था। ठीक है ना, वो लोग मैप बना देते हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ही। ठीक है ना, ताकि उनके पास जो है एक स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको वही मेंशन किया गया। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस टाइप पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी था। ठीक है, विथ सम पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव वाज मेन टू एडमिनिस्टर एसेंशियल सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, सीवेज, रोड बिल्डिंग एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जो आज के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मतलब जो काम करते हैं, उस टाइम पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो भी वही काम करते थे। मतलब जो हम बोल सकते हैं पब्लिक सर्विस को क्या बोलते हैं, इनिशिएट करते थे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पब्लिक सर्विस को क्या बोलते हैं, सर्व करते थे, हम बोल सकते हैं। सही है, कैसे कैसे, कौन कौन सा पब्लिक सर्विस, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, रोड बिल्डिंग्स एंड पब्लिक हेल्थ। सीवरेज मतलब आपका ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम हम बोल सकते हैं, पैटर्न नहीं, ड्रेनेज सिस्टम हम बोल सकते हैं। अब देखिए जो सेंसस होता था ना, तो इसमें जो है ये मतलब हम इंडियंस के लिए बहुत ही एक नया चीज़ था। ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा पहले थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा शक होता था कि क्यों हो रहा है। ठीक है ना, इसके पीछे कारण क्या है, मतलब कहीं हमारे लिए कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला हमारे साथ। ठीक है, तो मतलब एक टाइप का हम बोल सकते हैं वो लोग
का मन में सस्पिशन बना रहता था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो इंडियंस लोग का जो फेथ था या फिर जो हम बोल सकते हैं जो विश्वास था ब्रिटिश लोग के ऊपर वो उठ चुका था, ठीक है ना। तो अब जो इंडियंस लोग थे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे इन लोगों को लेके, ठीक है, कि ये लोग कब क्या करेंगे कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा बहुत डरते थे। तो अब वही पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स फेस्ड वाइल कलेक्टिंग द सेंसस, ठीक है। प्रॉब्लम्स कौन कौन से हमें फेस करना पड़ते थे, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स, ठीक है। किन चीज़ का प्रॉब्लम्स, सेंसस। प्रॉब्लम्स किनको फेस करना पड़ रहा है, ब्रिटिश लोग को, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है ब्रिटिश को। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, हमारे इंडियंस की तरफ से आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वॉज अटेम्प्टेड इन 1872, ठीक है, 1872 आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जनरल नॉलेज के लिए भी है। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, ठीक है, बाय द ब्रिटिश हम बोल सकते हैं, ठीक है, 1872 में, सही है। आगे बढ़ते हैं। द पीपुल ऑफन रिफ्यूज टू कोऑपरेट और गिव एवसिव आंसर्स टू द सेंसस ऑफिशियल्स। क्यों, इसका रीज़न क्या था वो भी जानेंगे, ठीक है। जो लोग थे वो मतलब मना करते थे कि नहीं हम आपका आंसर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, इसका कुछ रीज़न था, ठीक है, वो हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। The people were suspicious of the census operation and believed that inquiries were being conducted to impose new taxes, ठीक है। टैक्स देने का जो है एक जो डर है सबके मन में बैठा मतलब बना रहता था, ठीक है ना। उस टाइम पे जो है लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन का जो फंडा है, ठीक है, ये मतलब हम बोल सकते हैं लोगों के मन में एक बहुत बड़ा जो है डर बैठा दिया था, ठीक है। तो मतलब वो लोग डरते थे कि हम लोग से कहीं पूछ रहा है, कहीं पूछेंगे, कहीं हम लोग अपना स्टेटस बताएंगे, कहीं ये लोग टैक्स बढ़ा दिया तब, कोई नया रूल रेगुलेट कर दिया तब, वो मतलब डरते थे, उनके मन में ऐसे सवाल उठते थे, ठीक है ना, जो कॉमन पीपल थे उनके मन में, ठीक है। अपर कास्ट पीपल वे आर ऑल्सो अनविलिंग टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वुमेन ऑफ देयर हाउस होल्ड। वुमेन वे आर सपोज टू रिमेन सेक्लूडेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द हाउस होल्ड एंड नॉट सब्जेक्टेड टू पब्लिक गेज और पब्लिक इंक्वायरी, ठीक है। उस टाइम पे मतलब ये हम बोल सकते हैं टाइप का सोशल नॉर्म था कि जो वुमेन है वो हमारे घर के चार दीवारी के बीच में ही रहेंगी, ठीक है। उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो चार दीवार के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। उस टाइम पे ये कस्टम था हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास जो थे या फिर जो थोड़े बहुत अमीर थे वो भी मतलब डरते थे कि नहीं हम अपने घर की बहू के बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है ना। उस टाइम मतलब एक टाइप का सस्पिशन था सबके मन में, हम यहाँ पे वो मेंशन किया गया, ठीक है। Census officials also found that people were claiming identities that they associated with higher status. The figures of mortality and disease were difficult to collect, for all deaths were not registered and illness was not always reported, not treated by licensed doctors, ठीक है। तो वही बोला जाए जो mortality rate या फिर हम बोल सकते हैं fertility rate, इसको जो है नोट डाउन करना जो बहुत मतलब एक इम्पॉसिबल वाला काम था, क्योंकि कब कौन मर रहा है कुछ पता नहीं चलता था उस टाइम पे, ठीक है ना। और अगर देखो आजकल कोई मरता है तो क्या होता है, रजिस्टर होता है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मर गया तो जाकर वहाँ फेंक आया, ठीक है ना, या फिर कहीं ले आकर जला दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं रह पाता था, ठीक है, कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड रहना पॉसिबल उस टाइम पे नहीं हो पाता था, ठीक है। यहाँ पर वही मेंशन किया गया। Historians have to use source like census with great caution, keeping in mind their possible biases, recalculating figures and understanding what the figure do not tell. मतलब सेंसस को यूज़ करना एज अ सोर्स थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सेंसस जो है उस टाइम मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अगर कंप्लीट सेंसस होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम जो सेंसस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, मतलब पूरा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। जो कॉमन पीपल थे वो दे वेर नॉट विलिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर हाउस होल्ड एंड मोस्ट स्पेसिफिकली रिगार्डिंग देयर वुमेन इन द हाउस होल्ड, ओके। तो यहाँ पे वही बोला गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ चेंज मतलब कैसे कैसे जो बदलाव आने लगा, ठीक है ना। मतलब टाउन के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ चेंज मतलब आपको टाउन को लेकर ही बोला जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर जो कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन आपको उतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको बेसिकली वही पढ़ना है, ठीक है ना। देखिएगा ट्रेंड्स ऑफ चेंज में बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दिया है, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को पॉइंट आउट करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसमें मतलब आप श्योर रहिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड्स ऑफ चेंज मतलब कैसे कैसे बदलाव जो उस टाइम पे था। बेसिकली इसको यहाँ पे जो टाउन को लेकर डील करेंगे, ठीक है। टाउन में कैसे कैसे बदलाव आ रहा है, ठीक है, वही जानेंगे। देखिए क्या बोला गया, द स्मॉलर टाउन्स हैड लिटिल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इकोनॉमिकली, ठीक है। जो स्मॉलर टाउन थे
उनको जो है इकोनॉमिकली ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थे या फिर जो मैक्सिमम रिसोर्स थे वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, आपका 3 रीजन में, ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ था आपका 3 ठो मेजर सिटी में हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड था, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। देखिए उस टाइम पे जो है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये तीन जगह पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड क्यों था। देखिए ब्रिटिश लोग का आपका यहाँ पे एम था ट्रेडिंग करने का, ठीक है। ट्रेडिंग करेगा तो वो लोग जो है मतलब कमर्शियल इंपॉर्टेंस गेन करेगा, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं पोर्ट्स नहीं, कोई भी टाइप का मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। कोई मतलब एक रूट होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहना चाहिए और रूट होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम बोलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या रहना चाहिए। आपका तो पहला रिसोर्सेस होना चाहिए, रिसोर्सेस, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो मुझे ये वीडियो पॉज करना पड़ा था, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे कि जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता था ये मतलब इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल थी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, पहले मैंने आपको रिसोर्सेज मेंशन किया था, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब आपको रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड मटेरियल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या बेसिक नेसेसिटी था वही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। रिसोर्सेज, उसके बाद आपका रूट, ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं आपका ट्रांसपोर्ट हम बोल सकते हैं। और देखिए हम हमेशा से ये जानते आए हैं या फिर हम जानते हैं कि जो वाटर वे होता है वो आपका चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, पर थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन अगर बल्कि मटेरियल हो, ठीक है, अगर मटेरियल बल्कि हो तो उसे जो हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मटेरियल अगर बल्कि हो तो उससे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर वेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर वेज अगर होगा तो वहाँ आपको पोर्ट्स बिल्ड करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो जो पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स, ये बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों जगह पे जो पोर्ट्स था या फिर उन्होंने जो बिल्ड कर पाया था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल था या फिर हम बोल सकते हैं वाटर वेज वहाँ पे था, ठीक है ना। उन्हें दिखा था कि हाँ यहाँ पे जो हम पोर्ट्स क्रिएट करेंगे या पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ से ये वाटर वे के थ्रू जो है हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। इसी की वजह से जो है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ था वो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1853। ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जनरल नॉलेज के लिए हम मतलब ये इंपॉर्टेंट है। 1853 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, सही है। ये आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आ गया यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1853। इससे क्या हुआ, मतलब जो टाउन्स के बीच में जो लिंकेज क्रिएट होने लगा, और अगर लिंकेज क्रिएट होगा तो मतलब आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, लोग मतलब चीज़ों को सीखने लगेंगे, ठीक है ना। कमर्शियल एक्टिविटी धीरे धीरे यहाँ पे भी जो हम बोल सकते हैं जो स्मॉलर टाउन है वहाँ पे जो है धीरे धीरे मतलब क्या बोल सकते हैं गेन करने लगेंगे, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे भी जो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रेजुअली शिफ्टेड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टाउन्स व्हिच वर लोकेटेड अलोंग ओल्ड रूट्स एंड रिवर्स। मतलब क्या हुआ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था वो धीरे धीरे क्या हुआ, शिफ्ट करने लगा, ठीक है ना। जो पुराने टाउन्स थे, जो पुराने रूट्स थे वहाँ से शिफ्ट करने लगा, वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाने लगा, जहाँ पे ये रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया था या फिर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है और ज़्यादा अच्छा हो गया था, ठीक है। वहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब शिफ्ट करने लगा, ठीक है ना। ओल्ड टाउन या फिर ओल्ड रूट से शिफ्ट करके न्यू टाउन या फिर न्यू रूट पे ये लोग चले गए, ठीक है ना। Every railway station become a collection depot for raw material and distribution point of for imported goods. Railway towns like Jamalpur, Walter and Bareilly developed as a trading centers, ठीक है। अब रेलवे टाउन को जो है या फिर मतलब जहाँ जहाँ रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था वो सब जो है ट्रेडिंग सेंटर्स बन गया, ठीक है ना। रेलवे का इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका जो मेन एम था या फिर जो मेन पर्पस था वो आपका क्या बन गया, फॉर ट्रेडिंग, फॉर गेनिंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट वेयर द न्यू टाउन्स लाइक, ठीक है। अब जो नए टाउन्स थे वो कैसे थे, ठीक है ना। हमने तो ओल्ड टाउन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब हम जानते हैं कि व्हाट वेयर द न्यू टाउन्स लाइक, जो नए टाउन्स थे वो आपके कैसे थे, उनके फीचर्स क्या थे, उनमें मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उनका इंपॉर्टेंस क्या था, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। न्यू टाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, न्यू टाउन्स, सही है। इसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स थे, पोर्ट्स, फोर्ट्स एंड सेंटर्स फॉर सर्विसेज। पहले हम आते हैं पोर्ट्स पे। मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे हैड बिकम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये तो हम लोग जानते ही, मैंने आपको पहले ही बताया, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बन चुके थे उस टाइम पे, सही है।
द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड इट्स फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज, फोर्टिफाइड द सेटलमेंट फॉर प्रोटेक्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर, मतलब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करने लगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपटीशन मिल रहा था। कहाँ से? जो अदर यूरोपियन जो कंपनीज थे जैसे डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच थे, इनसे जो है उनको इन लोगों को कंपटीशन मिलने लगा। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, ये लोग जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ये लोग कंस्ट्रक्शन करने लगे फैक्ट्रीज का, और जितने भी कंस्ट्रक्शन करते थे या फिर जितने भी एरिया उनके अंडर में थे उन सबको जो है वो लोग फोर्टिफाई कर देते थे, या फिर हम बोल सकते हैं बड़े बड़े दीवार बना के घेर देते थे ताकि उनमें उसके अंदर कोई ब्रीच ना कर पाए। ठीक है, और वो जो है मतलब प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, एक टाइप का बैरियर हम बोल सकते हैं, सही है ना। यहाँ पे वही बोला गया इन मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, इन कलकत्ता फोर्ट विलियम, मतलब कुछ फोर्ट का नाम बोला गया। ठीक है, देयर वर सेपरेट क्वार्टर्स ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो हमारे इंडिया में थे, हमारे इंडियन रिसोर्स का यूज करते थे। ठीक है, हमारे इंडियन रॉ मटेरियल को बाहर देश में भेजते थे, वहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के फिर इंडिया में ही लाते थे, और इंडिया में उसका जो दाम या फिर जो प्राइस था उसको हाई करके बेचते थे। ठीक है, हमारा इंडिया से ही मतलब इंडिया का चीज उठा के ही अपने देश में ले आते थे, वहाँ पे उनको मतलब उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के हमारे देश में बेचते थे, उसका प्राइस हाइक करके। और मतलब हमें क्यों लोग क्या बोलते थे, मतलब हम लोग से जो सेक्लूड रहते थे। ठीक है ना, वो लोग जहाँ पे रहते थे उसको बोला जाता था व्हाइट टाउन, और जहाँ हम इंडियंस रहते थे उसको बोला जाता था ब्लैक टाउन। ठीक है, मतलब एक टाइप का जो ये हम बोल सकते हैं सेपरेशन था। ठीक है ना, तो ये सुनने में तो अजीब लगता है कि हमारे देश में रह के हमारे रिसोर्सेस लेके और हमें जो है मतलब ब्लैक टाउन बोल रहे हैं, खुद व्हाइट टाउन। ठीक है ना, मतलब हमसे अलग रह रहे हैं। ठीक है, ये कलर का बात नहीं है, ब्लैक व्हाइट कलर का बात नहीं है, हमसे अलग रहते थे ये लोग। ठीक है ना, यही मतलब वो हमें मतलब इन्फीरियर समझते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। ठीक है, 2 इंडस्ट्रियल सिटीज। ठीक है, 2 इंडस्ट्रियल सिटीज आपका मर्ज कर गया। ठीक है, कानपुर और जमशेदपुर, ये हम जानते हैं। कानपुर आपका बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, मतलब इसका जो मेन इंडस्ट्रियल या फिर हम बोल सकते हैं जो इसका आउटपुट था वो कॉटन टेक्सटाइल बेस्ड था, और इसका आपका स्टील। ठीक है, जमशेदपुर में आपका स्टील है ना। आगे बढ़ते हैं। मद्रास कलकत्ता बॉम्बे grew into a large city but did not signify any dramatic economic growth. India never became a modern industrialized country as discriminatory colonial policies limited the levels of industrial development. यहाँ पे मतलब इसके अलावा इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो बोल रहा है मद्रास कलकत्ता बॉम्बे grew into a large city but did not signify any dramatic economic growth, मतलब ये लोग जो है लार्ज सिटी बन गए लेकिन कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें दिखाए मतलब नहीं देख पाए हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि जो मतलब कंपटीशन मिल रहा था ना, ये लोग मतलब स्टेबल नहीं था। ठीक है ना, ये लोग मतलब टफ कंपटीशन मिल रहा था अदर यूरोपियन मतलब कंपनीज थे। ठीक है ना, तो उससे जो ये लोग को दिक्कत फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है ना, यहाँ पर वही मेंशन किया गया। अब हमको पढ़ेंगे अ न्यू अर्बन मिलेवी। ठीक है, हम पढ़ेंगे अ न्यू अर्बन मिलेवी। न्यू अर्बन MILLIEU। ठीक है, न्यू अर्बन मिलेवी मतलब बेसिकली ब्रिटिश लोग को लेकर ही बात किया जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या बोला गया, कॉलोनियल सिटीज रिफ्लेक्टेड द मर्सेंटाइल कल्चर ऑफ द न्यू रूल। ठीक है, मर्सेंटाइल मतलब मर्चेंट मतलब ट्रेडिंग, जो कॉलोनियल रूल। ठीक है, अभी मतलब उस टाइम पे जो कौन सा रूल चल रहा है आपका, कॉलोनियल रूल, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर उस टाइम क्या बन गया था, मर्सेंटिलिज्म हम बोल सकते हैं, यानी आपका सिंपली ट्रेड। ठीक है, तो इसका जो मतलब बोल सकते हैं जो बेसिक मेशनरी था कॉलोनियल रूल का, आपका क्या था, ट्रेड। सही है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पावर एंड पैट्रोनेज शिफ्टेड फ्रॉम इंडियन रूलर्स टू द मर्चेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर था, ठीक है ना, वो इंडियन रूलर से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, जो मर्चेंट्स थे ऑफ ईस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो मर्चेंट्स थे उनके पास चला गया। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या बोला गया, इंडियंस हु वर्कड एज इंटरप्रेटर्स, मिडलमैन, ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स आल्सो हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस न्यू सिटीज। मतलब जो इंटरप्रेटर्स के काम करते थे, मिडलमैन, ट्रेडर्स, जो सप्लायर्स थे गुड्स के, उनका मतलब पोजीशन भी या फिर स्टेटस भी यहाँ पे सही था। ठीक है ना, खराब नहीं था। यहाँ पे बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज नियर द रिवर ऑफ सी लैंड सी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्स एंड घाट्स।
मतलब डॉग्स और कैट जो है डेवलप कर गया। अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द फोर्ट यूरोपियन मर्चेंट्स एंड एजेंट्स बिल्ड गार्डन हाउसेस, रेशियली एक्सक्लूसिव क्लब्स, रेस कोर्स एंड थिएटर्स फॉर रूलिंग इलाइट्स। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए बेसिकली जो क्या वो रेस कोर्स बनाया गया था या फिर हम बोल थिएटर्स बनाया गया था ना, गार्डन हाउसेस बनाए गए थे, बेसिकली ये सब ब्रिटिश के लिए ही थे, ठीक है ना। द फर्स्ट हिल स्टेशन, अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट हिल स्टेशन, पहला हिल स्टेशन, ठीक है। देखिए हिल स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है या फिर हम बोल सकते हैं इसके पीछे एक बेसिक आपका रीज़न होता है, एक नहीं मतलब कई रीजंस हैं इसके पीछे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे हिल स्टेशन, ठीक है। देखिए पहले बात आपका हिल स्टेशन का टेम्परेचर बहुत मतलब अच्छा होता है, ठीक है ना, ठंडा होता है और वहाँ पे जो है मतलब बोल सकते हैं कि लोग जो है अच्छे से रह पाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ होता भी है, कोई बीमारी वगैरह होता है तो वहाँ पे यार न जाने से जो है थोड़ा बहुत शरीर मतलब बॉडी जो है नॉर्मल हो जाता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनका क्या मानना था, ब्रिटिश लोग का क्या मानना था, हिल स्टेशन वेयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट, द हिल स्टेशन वेयर इनिशियली कनेक्टेड विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। जब मैंने आपको बताया जो हिल स्टेशन था वो आपका बेसिक मतलब इसका नेसेसिटी क्या था, ठीक है, बेसिक जो नेसेसिटी था वो था आर्मी के लिए, आर्मी के आपका बेसिकली बोल सकते हैं हेल्थ के लिए। जब ब्रिटिश आर्मी जब मतलब लड़ाई करके आते थे तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, ठीक है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगता था, ठीक है ना। तो उनके लिए हिल स्टेशन जो हम बोल सकते हैं एक रिवाइविंग पॉइंट था, ठीक है। वहाँ यहाँ पे वो रह के जो है आराम करते थे और अपना जो एनर्जी उसको क्या करते थे, रिगेन करते थे, मतलब बोल सकते हैं कि वो लोग फिर से हेल्दी हो जाते थे, ठीक है ना। Hill stations become strategic places for billeting troops, guarding frontiers and launching campaigns against enemy rulers, ठीक है। The temperature and cool climate of Indian hills was seen as an advantage. The British associated hot weather with epidemics, cholera and malaria, and attempts were made to protect the army from these diseases, ठीक है। ब्रिटिश को क्या मतलब ब्रिटिश लोगों को क्या लगता था कि जो हॉट वेदर है यहाँ पे बहुत सारी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हम अपने आर्मी को जो है हिल स्टेशन में भेजेंगे जहाँ पे जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है या फिर ठंडा वेदर होता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हिल स्टेशंस वेयर आल्सो डेवलप्ड एज सैनिटेरियम्स, आई प्लेसेस वेयर सोल्जर्स कुड बी सेंट और फॉर रेस्ट एंड रिकवर फ्रॉम इलनेस। जो मैंने आपको बोला अगर किसी सोल्जर को जो है तबीयत या फिर बिगड़ जाता है तो उनको जो हिल स्टेशन में भेज दिया जाता है रेस्ट और रिकवर के लिए, ठीक, यहाँ पर वही मेंशन किया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका social calls, teas, picnics, feasts, races and visits to the theatre become common among colonial officials in the hill stations। मतलब ये सब जो विजिट करते थे, कुछ colonial official जो विजिट करते थे हिल स्टेशन में, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हिल स्टेशन का शिमला है, ठीक है, दार्जिलिंग है, ये सब यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। The introduction of railways made hill station more accessible to a wide range of people including Indians में मतलब जाने लगे, upper and middle class Indians such as Maharajas, lawyers and merchants were drawn into these stations because they afforded them to a close proximity to the ruling British elite। मतलब वो लोग अफोर्ड कर पाते थे, ठीक है। जो अपर क्लास और मिडिल क्लास जो इंडियंस थे या फिर जो महाराजास थे, लॉयर्स थे, वो मतलब इसका अफोर्ड कर पाते थे। इतना जो मतलब बोल सकते हैं जो लग्जरियस जो लाइफ है वो अफोर्ड कर पाते थे वो लोग, ठीक है ना। With the setting up of tea and coffee plantation in the adjoining areas, an influx of immigrant labor from the plains began. This meant that hill stations no longer remained exclusive racial enclaves for Europeans in India। मतलब हिल स्टेशन में जब टी और कॉफी का प्लांटेशन मतलब इनिशिएट किया गया तो मतलब जो बोल सकते हैं माइग्रेट, कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है ना। अब बोल सकते हैं कि पहले जहाँ मतलब हिल स्टेशन जहाँ पे पहले सिर्फ ब्रिटिश लोग रहते थे अब वैसा नहीं, यहाँ पे इंडियंस भी आके मतलब यहाँ पे सेटल होने लगे, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया है आपका। इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज़। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपका मतलब जो न्यू सिटी है या तो जो नया सिटी अब बन चुका है उसमें मतलब सोशल लाइफ कैसा, मतलब लोग वो वहाँ पे कैसे रहते थे, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा जो टफ नहीं है। जो नए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थे सच एज हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस एंड सब्सिक्वेंटली ट्राम्स एंड बसेस मीन दैट पीपल कुड लिव एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर। मतलब इसको मतलब क्या है कि पीपल अगर लोग चाहें तो कुछ थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, दूर भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल है ना। अगर वो दूर से आना चाहेंगे तो आ पाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग मतलब डिस्टेंस लैंड में भी रह सकेंगे, है ना, यहाँ वो मेंशन किया गया। ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस और द फैक्ट्री वाज अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब ये एक टाइप का नया टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था कि लोग घर से निकल रहे हैं
ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, जैसा आज होता है, ठीक है ना, लोग घर से निकल रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, काम करके फिर घर वापस चले आ रहे हैं, एक टाइप का मतलब कम्प्लीटली एक न्यू हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले इससे पहले लोग जो है प्रिमिटिव लेवल पे ही काम करते थे, ठीक है ना, और अभी क्या है मतलब थोड़ा बहुत सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल पे काम करना शुरू कर दिए, ठीक है, ऑफिस जाने लगे हैं, सेकेंडरी नहीं टर्शियरी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया, देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्लर्क्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट। एज अ रिजल्ट द मिडिल क्लासेस इंक्रीज्ड, they had access to new educational institutions, schools, colleges and libraries. As educated people, they could put forward their opinions on society and government in newspapers, journals and public meetings. मतलब धीरे जैसे मतलब हम बोलते हैं कि एजुकेशन मतलब क्या है, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, ठीक है ना, जो मतलब हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना, हम अगर चाहें तो अगर हम एजुकेटेड हैं तो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना बेनिफिट तो हम देखेंगे, लेकिन हम किसी मतलब अगर चाहें तो और किसी और के बेनिफिट में हमें अपना बेनिफिट दिखेगा, ठीक है, अगर हम एक एजुकेटेड इंसान की तरफ से सोचते हैं तो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या था, यही था कि जो एजुकेटेड पीपल थे वो मतलब अपना हम बोल सकते हैं अपना फीलिंग या फिर अपना हम बोल सकते हैं उनका थिंकिंग आइडियोलॉजी शेयर करते थे थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। मतलब उस टाइम पे मतलब डिमांड बढ़ गया था क्लर्क्स का, टीचर का, लॉयर का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया। Conservatives feared that the education of women could turn the world upside down and threaten the basis of the entire social order. Even reformers who supported women's education saw women primarily as mothers and wives and wanted them to remain within the enclosed space of the household. मतलब ये एक टाइप का जो हम बोल सकते हैं नेगेटिव इमेज दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो उस टाइम का सोसाइटी था वो भी मतलब सोचता था कि वुमेन्स को अगर हम एजुकेटेड मतलब क्या बोलते हैं एजुकेशन को अगर रीच कराएंगे, ठीक है ना, अगर वुमेन्स एजुकेशन अवेल करना शुरू कर देंगी तो वो जो है मतलब सोसाइटी के जो बेसिक ऑर्डर है वो अपसाइड डाउन घूम जाएगा, मतलब टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक टाइप का जो है बोल सकते हैं नेगेटिव इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है। Some saw cities as places of opportunity, others were attracted by the allure of a different way of life, by the desire to see things they had never seen before. To minimize cost of living in the city, most male migrants left their families behind in their village homes. Life in the city was a struggle, jobs were uncertain, food was expensive, and places to stay were difficult to afford. Yet the poor often created a lively urban culture of their own. They were enthusiastic participants in religious festivals, tamasas, मतलब folk theatre जिसको बोलते हैं, and swang मतलब satires which often mocked the pretensions of their masters Indians and European, ठीक है। तो बेसिकली अभी बोला गया है कि कुछ लोग आते थे शहर में, शहर को देखने के लिए, जानने के लिए कि कैसा होता है शहर, चलो देख के आते हैं, ठीक है। उनको लगता था कि बहुत मज़ेदार मतलब शहर एक अलग मतलब अनोखा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ पे आते थे तो क्या सीखते थे कि यहाँ पे मतलब लाइफ हेल है, ठीक है ना, जॉब्स नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग मतलब कॉस्ट मतलब जो लिविंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते थे, अपने जो फैमिली है उसको गांव में छोड़ के आते थे, ठीक है। आज भी ऐसा बहुत होता है, ठीक है ना। कुछ लोग जो अपने परिवार को गांव में छोड़ के आते हैं यहाँ पे शहर में कुछ अर्न करने के लिए, है ना, ताकि जो है उनका लाइवलीहुड चल सके, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया। मतलब ये सब पढ़ने के बाद ना पता लगता है कि जो पहले था, जो कंडीशन या जो सिचुएशन पहले प्रिवेल करता था, आज भी मतलब मुझे लगता है कि अराउंड 70 to 80% प्रिवेल करता है, ठीक है ना। अभी भी वो सब है जो पहले था, वो अभी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्टर में दिखता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं विजुअल है, ठीक है ना। अगर आप पढ़िएगा या फिर अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ही समझ में आएगा कि हाँ मतलब पहले जो था अभी भी कहीं ना कहीं प्रिवेल करता है, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही है, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका जो लेफ्ट आर्ट पोर्शन है मैं वो पार्ट 3 में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं बचा है, बस 2 सेक्शन और बचा हुआ है, तो जो लेफ्ट आर्ट पोर्शन है मैं पार्ट 3 में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो बाय फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में।